हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का रामायण की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग फिर से रामायण पढ़ेंगे। पिछले सत्र में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मरीच और सुबाहु का भगवान ने वध किया और फिर वो थक कर सारे ऋषि सब लोग बहुत खुश हुए। विश्वामित्र के साथ में जितने भी उस पास में ही जो कुटिया में ऋषि लोग रहते थे सब लोग बहुत खुश हुए, है ना। और खुश होके फिर सब लोग उनका बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। सब लोग बहुत जय जय का जयकार लगाए और फिर लास्ट में राम और लक्ष्मण थक गए थे तो सभी तपस्वियों ने उन्हें कुटिया में ले गया और उन्हें सोने के लिए कहा, है ना। अगली सुबह राजकुमार विश्वामित्र के समक्ष आए, है ना। हरे कृष्ण। दिन भर की गतिविधियों से थक कर वो सो गए हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। तो आगे इस वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन है इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। अगली सुबह राजकुमार विश्वामित्र के समक्ष आए और आदर पूर्वक पूछा। वहां पे युद्ध किए और उन राक्षसों को मारीच और सुबाहु को मारने के बाद वो थक गए थे, सो गए थे। जब फिर सुबह हुआ तो राजकुमार दोनों राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के सामने गए और आदर पूर्वक पूछते हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब हमें आपके और कौन से आदेश का पालन करने चाहिए, कहिए। ऋषि ने उन्हें मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित होने वाले एक यज्ञ के बारे में बताया। वे राजकुमारों को वहां ले जाना चाहते थे जहां वे जनक के स्वामित्व वाला एक भव्य धनुष देखेंगे, है ना। उस धनुष की शक्ति अतुलनीय थी। वह पहले स्वयं शिव के पास था और उसे न तो देवता, न गंधर्व और न ही राक्षस झुका सकते थे उस धनुष को। हाँ, सोच रहे हैं, देवता तक भी उसको नहीं झुका सकते थे, न गंधर्व, न किसी कोई भी कितना भी शक्तिशाली राक्षस क्यों नहीं हो, कोई नहीं झुका सकता था। मनुष्यों की तो बात ही क्या, है ना। जनक ने उसे एक ऐसे हॉल में स्थापित किया था जहां उनके पुरोहित प्रतिदिन उसकी पूजा करते थे। ऐसे हॉल में उसे स्थापित किया था उस धनुष को। ऋषि ने कहा, इस धनुष को शक्तिशाली लोगों के सिवा शायद ही कोई देख भी सकता है। हाँ, जो शक्तिशाली है वही लोग देख भी सकते हैं। हाँ, उसके अलावा शायद ही कोई देख सकता है। राजा ने घोषणा की है कि जो कोई भी इस धनुष को झुकाएगा उसे उनकी पुत्री सीता का विवाह प्राप्त होगा, जो धरती से जन्मी स्त्री पुरुषों में एक अनमोल रत्न है। आइए हम तुरंत उस स्थान के लिए प्रस्थान करें। विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को। विश्वामित्र ने ऋषियों को यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। 100 रथों को, जिनमें अधिकतर यज्ञ सामग्री भरी हुई थी, 100 रथ में यज्ञ की सामग्री थी, बलवान गधों पर जोता गया। शास्त्रों से शुभ श्लोकों का पाठ करते हुए 1000 ऋषियों के नेतृत्व में विश्वामित्र और दोनों राजकुमार गंगा नदी के किनारे उत्तर दिशा में मिथिला की ओर चल पड़े। उनके जाने के बाद आश्रम के आसपास रहने वाले पशुओं और पक्षियों के झुंड स्नेहवश उनके पीछे पीछे चलने लगे।
जंगल के पशु और पक्षी लोग भी साथ में चलने लगे। स्वयं नारायण, सारे जीव को बनाने वाले जो हाँ भगवान है वो जा रहे हैं भाई, तो ये पशु पक्षी तो हाँ। विश्वामित्र और अन्य ऋषियों ने अपनी भाषा में उन प्राणियों को संबोधित किया और उन्हें वापस लौटने के लिए राजी किया। सभी ऋषिगण, विश्वामित्र और उनके साथ में जितने भी ऋषिगण जा, वहां के जो प्राणी लोग थे सबको बोलते हैं आप लोग वापस लौट जाइए, है ना। वे कुछ दिनों तक चलते रहे। लंबी दूरी तय करके सोन नदी के किनारे पहुंचकर ऋषि सूर्यास्त से ठीक पहले विश्राम करने के लिए रुक गए। चारों ओर मवेशियों एवं रंभाने और ग्वालों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हाँ, गैया चर रही थी, बैल चर रहे थे और ग्वालों की आवाज आ रही थी चारों तरफ से। बैठते ही यात्रियों ने नदी के शांत जल की ओर देखा, जो डूबते सूरज की रोशनी में नारंगी रंग का चमक रहा था। उस सूर्य को देखते हैं जितने भी यात्रीगण थे। हाँ, सोन नदी के पास बैठते हैं और जब सूर्य ढलता है तो हम लोग कैसे देखते हैं? हाँ, नारंगी कलर के जो सूर्य दिखते हैं ढलते समय, वो सीन दिखे। दिन के दौरान वे कई समृद्ध गांवों और बस्तियों से गुजरे थे और देखा था कि जमीन पर खेती की जा रही थी और उसका प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा रहा था। तपस्वियों के बीच आराम से बैठे राम ने विश्वामित्र से पूछा कि वे अभी कहाँ हैं। भगवान राम पूछते हैं विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जो हजारों वर्षों से जीवित थे और पूरी पृथ्वी का इतिहास जानते थे, मुस्कुराते हुए उस भूमि की कथा सुनाने लगे। राम के क्वेश्चन करने पे उस भूमि का नाम था कुशनाभ, हाँ, जो उसी नाम के एक प्राचीन राजा के नाम पर रखा गया था, है ना। वहां के एक प्राचीन राजा थे कुशनाभ, उन्हीं के नाम से वो जगह का नाम रखा गया था, जो कुश नामक एक ऋषि के पुत्र थे। कुशनाभ विश्वामित्र के दादा थे, है ना। क्लियर हुई है, ये जो कुशनाभ हैं विश्वामित्र के दादा थे। हाँ, कुश के वंश में होने के कारण विश्वामित्र को कौशिका के नाम से भी जाना जाता था और उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम कौशिकी था। कौशिकी जो नदी हम लोग बोलते हैं, विश्वामित्र की बहन। अपने ऋषि पति की निरंतर सेवा करने के बाद कौशिकी शरीर सहित स्वर्ग सिधार गईं और बाद में वे पवित्र कोसी नदी बन गई, कोसी नदी, है ना। विश्वामित्र ने हिमालय की तलहटी में उस नदी के किनारे दीर्घकालीन तपस्या की। यज्ञ करने की इच्छा से वे पृथ्वी पर लौट आए और शीघ्र ही उन्होंने राम की सहायता प्राप्त कर ली, है ना। देखिए किस प्रकार से भक्तों का उद्धार होता है। हरे कृष्णा। आगे विश्वामित्र ने ये और अन्य कथाएं सुनाते हुए शाम गुजार दी वहां पे। रात होते देख ऋषि ने अंत में कहा, पशु पक्षी गहरी नींद में सो गए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, आकाश अनगिनत आंखों से जगमगा रही है, हाँ, चंद्रमा उदय हो रहा है, संसार के अंधकार को दूर कर अपनी सुखदायक किरणें चारों ओर फैला रहा है। रात्रि के भयानक राक्षस इधर उधर बेखौफ घूम रहे हैं। चलो विश्राम करें, कल की नई यात्रा के लिए तैयार रहें। विश्वामित्र की महिमा का गुणगान करते हुए दोनों भाई लेट गए और ऋषि के वृतांतों से विस्मय चकित होकर नींद को गले लगाने लगे। आराम से वो सो गए गहरी नींद में, है ना। सोन नदी पर सुंदर सूर्योदय ने भोर का आभास कराया। पक्षियों और वनवासियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठा। जब ऋषि और राजकुमार नदी में स्नान कर रहे थे, सुबह की रस्में और प्रार्थनाएं पूरी करने के बाद बालक विश्वामित्र के समक्ष आए, राम और लक्ष्मण। ऋषि ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें यहीं से इस नदी को पार करके उत्तर दिशा में गंगा की ओर बढ़ना चाहिए।
लड़कों ने चारों ओर देखा और पास ही में ऋषियों की एक पंक्ति को एक अपने जल पात्र और लाठी लिए हुए किसी उथले स्थान पर पानी में चलते हुए देखा। ऋषियों को राम और लक्ष्मण ने अपने रेशमी वस्त्र कमर पर बांध लिए और अपने धनुष कंधों पर रख लिए। फिर विश्वामित्र के ठीक आगे चलते हुए वे सोन नदी के निर्मल ठंडे जल में ऋषियों के पीछे पीछे चले। कुछ समय बाद उन्होंने ढलते सूरज की रोशनी में चमकती गंगा नदी को देखा, जो दूर से भूभाग पर सोने की एक लकीर की तरह दिखाई दे रही थी। नदी तट पर पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और रात के विश्राम की तैयारी की। नदी को जल अर्पित करके और पवित्र अग्नि प्रज्वलित करके बालक विश्वामित्र के समक्ष बैठ गए और उनसे पूछा, हे पवित्र ऋषि, हम इस महान नदी के उद्गम के बारे में जानना चाहते हैं, जो स्वर्ग से हिमालय तक आती है, पृथ्वी पर बहती है और सुना है कि नरक से होकर गुजरती है। ये जो गंगा है ना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा सभी। भगवान राम इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं विश्वामित्र जी से कि मैं इस नदी को जानना चाहता हूं, है ना, जो हिमालय से आती है ना, और पृथ्वी पर बहती है और सुना है कि नरक होकर गुजरती है। यह नदी इतनी पवित्र कैसे हुई? हाँ, और यह तीनों लोकों में अपना प्रभाव क्यों फैलाती है? क्या प्रयोजन है इसका? इस प्रश्न से द्रवित होकर विश्वामित्र को गंगा नदी की महिमा याद आई और वे बोलने लगे। मिथिला के द्वार में प्रवेश करते ही बच्चों के जयकारे और घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों की गड़गड़ाहट ने उनका स्वागत किया। राजकुमार और विश्वामित्र को स्वागत किया। विशाल हाथी शान से आगे बढ़ रहे थे और उनकी पीठ पर बने हौदों से मुस्कुराते हुए लोग हाथ हिला रहे थे। हाँ? चारों ओर देखते हुए यात्रियों ने अनगिनत मंदिरों के सुनहरे गुंबदों के साथ साथ चमकीले सफेद पत्थर से बने कई महल देखे। सड़क के किनारे अनगिनत प्रकार के फल, सब्जियां और तरह तरह की मिठाइयां बेचने वाली दुकानें थीं। अन्य विक्रेताओं ने इंद्रधनुष की पंक्तियों जैसे चमकते रत्नों की कतारें प्रदर्शित की थीं। जैसे ही वे धीरे धीरे आगे बढ़े, सभी ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। चौड़ी चिकनी सड़क पर आगे बढ़ते ही राजा के मंत्रियों ने उनका स्वागत किया, जिन्हें उनके आगमन की सूचना पहले दे दी गई थी। जब भी ये जाते थे कहीं भी, तो इनको सूचना पहले दे दी जाती थी। विश्वामित्र भी आज तो ऋषि, वे तो राजा ही थे। हाँ, विश्वामित्र के आने का सूचना सुन के बहुत प्रसन्न थे वहां के वासी, है ना। वहां जनक भी बहुत प्रसन्न थे। ऐसा व्यवस्था उन्होंने उनकी स्वागत के लिए कर रखा था पहले से ही। विश्वामित्र और राजकुमारों के नेतृत्व में दल मुख्य राजमार्ग से होते हुए जनक के महल की ओर बढ़ा। लोग प्रसिद्ध ऋषि और उनके दो वीर शिष्यों को देखने के लिए सड़क के किनारे जमा हो गए। शक्तिशाली राजकुमारों को देखकर उनमें से कुछ ने अनुमान लगाया कि वे सम्राट दशरथ के पुत्र हो सकते हैं। ये दोनों राजकुमारों को देख के, राम और लक्ष्मण को देख अनुमान लगाया वहां के जो वासी लोग थे, हाँ, कि हो सकता है ये राजा दशरथ के पुत्र हो सकते हैं। लोग सोच रहे थे कि राजकुमार मिथिला क्यों आए हैं। हाँ, क्या वे राजा के विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करने जा रहे हैं? जब राम ने लोगों को देखकर मुस्कुराया, तो वे इस सुंदर शक्तिशाली राजकुमार को सीता का हाथ जीतते देखने की इच्छा से भर उठे। राम की मुस्कान इतनी सुंदर थी, सब लोग सीता के बारे में सोचने लगे। सोचिए, जनक स्वयं अपने पुरोहितों और सलाहकारों के साथ उनका स्वागत करने आए। उन्होंने तुरंत विश्वामित्र के चरणों में गिरकर उन्हें महल में बुलाया और उन्हें तथा दोनों राजकुमारों को सोने के आसन भेंट किए। राजा ने उनके चरणों को धोने के लिए जल मंगवाया
और स्वयं यह संस्कार संपन्न कराया। औपचारिकताओं के संपन्न होने पर ऋषि और राजकुमारों को भोजन परोसा गया। वे रेशमी चटाइयों पर बैठे थे और उनके सामने हाथी दांत की मेजें लगी हुई थी, हाथी के दांत की मेज। सोने और चांदी के थालों में हर प्रकार के उत्तम व्यंजन परोसे गए। उन्होंने भरपेट भोजन किया और भोजन समाप्त होने पर जनक ने विश्वामित्र से कहा, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पवित्र स्वरूप को अपने समक्ष देख रहा हूं। जनक महाराज बोलते हैं विश्वामित्र, मेरा सौभाग्य है ना, आपकी उपस्थिति में मैं धन्य हो गया हूं। बताइए ये दो बालक कौन हैं जो आपके साथ आए हैं? ये दो शक्तिशाली बाघों के समान प्रतीत होते हैं और सौंदर्य एवं आकर्षण में देवताओं को भी तुल्य मानते हैं। इन शस्त्रधारी बालकों के साथ आप मेरे घर क्यों आए हैं? इस प्रकार से यहां जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं। राजा ने यात्रियों के विश्राम और तरोताजा होने तक प्रतीक्षा की, फिर पूछताछ शुरू की। विश्वामित्र ने उन्हें उन बालकों के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि कैसे उन्होंने वन में राक्षसों का वध किया था, जो रास्ते में अभी जो होते हुए आया, कैसे इन्होंने सभी राक्षसों को मार गिराया। हाँ, वे अप्रसिद्ध धनुष देखने आए थे। यह सुनकर जनक रोमांचित हो गए। वे अयोध्या के राजकुमार हैं। जैसे सुने कि अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, एकदम रोमांचित हो गए। दशरथ वंश के साथ गठबंधन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। काश राम धनुष की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते। तुरंत तो सोचने लगे जनक जी कि राजा दशरथ के साथ गठबंधन करना, इससे बेहतर क्या हो सकता है? उनके साथ संबंध जोड़ना, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मन ही मन सोचने लगते हैं जनक जी कि काश राम धनुष की जो परीक्षा है इसमें उत्तीर्ण हो पाते। उस समय जनक के प्रधान पुरोहित सतानंद ने राजकुमारों से बात की। उनका स्वागत करने के बाद उन्होंने विश्वामित्र का इतिहास सुनना शुरू किया। सतानंद स्वयं एक महान तपस्वी थे। वे विश्वामित्र को भली भांति जानते थे क्योंकि उन्होंने पहले उनके आश्रम में उनके साथ समय बिताया था, है ना। उस प्रसिद्ध ऋषि को पुनः देखकर सतानंद स्नेह से प्रेरित होकर उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। राम और लक्ष्मण के सुंदर चेहरों को देखकर जो उनके भाषण से मंत्र मुग्ध होकर बैठे थे, पुरोहित ने विश्वामित्र की कथा सुनाई, जिन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे ऋषि एक महान राजा थे और घोर तपस्या करके बाद ब्रह्मा की कृपा से एक शक्तिशाली ऋषि बन गए। सारे ये वृतांत सुनाते हैं उस सभी को, उसमें राम लक्ष्मण भी सुन रहे होते। जब सतानंद ने अपनी अद्भुत कथा समाप्त की तो सभी राजकुमारों के बीच बैठे विश्वामित्र को श्रद्धा से निहारने लगे। सभी राजकुमार, हाँ, विश्वामित्र को कोई भी इस तरह देखता है ना, कुछ वैसा पढ़ा सुनता है किसी के बारे में, उस प्रकार ये भी निहारने लगे। जिनका मन परमेश्वर के चिंतन में लीन था, विश्वामित्र कहते हैं, और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण ध्यान पूर्वक सुनते हैं, है ना। और कैसे राम और लक्ष्मण धनुष के पास जाते हैं और उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और फिर सीता से उनका विवाह होता है ना। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।